आज के व्लॉग में हम द्वारका से सोमनाथ की ओर निकलने वाले हैं और हमारी ट्रेन ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस 8:45 पे द्वारका स्टेशन आएगी। ये ट्रेन ओखा से निकलती है और सोमनाथ तक जाती है। सोमनाथ यानी कि सोमनाथ से 10 किलोमीटर पहले वेरावल स्टेशन आता है। ये ट्रेन वहाँ तक जाएगी। ओखा से करीब 8:15 को ये ट्रेन ओखा से निकलती है और लगभग आधे घंटे बाद ये ट्रेन पहुँचती है द्वारका स्टेशन। लगभग ट्रेन के समय से आधे घंटे पहले हम स्टेशन पे पहुँच गए और जहाँ पे हमारा कोच आएगा वहाँ पर जाके रुक गए। लगभग ये ट्रेन 8 घंटे का सफ़र तय करके सुबह 5 बजे के आसपास पहुँचेगी वेरावल तक। आइए देखते हैं कि इस ट्रेन का सफ़र कैसा होगा। ये ट्रेन का टिकट लगभग पर पर्सन 2000 के आसपास मिला है, जहाँ पे हमने एसी का फर्स्ट क्लास एसी कूप बुक किया था, जिसमें सिर्फ 2 लोगों के लिए एक कंपार्टमेंट आता है। देखते हैं ये सफ़र कैसा होता है और चलिए चलते हैं सोमनाथ की ओर। हॅलो एव्हरीवन। तर मागच्या ब्लॉगमध्ये पिछले ब्लॉग में आपने देखा था द्वारका, उसके पहले आपने देखा था गुजरात। आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस, जो ओखा से आती है और द्वारका से सोमनाथ की तरफ जाती है। डेली रात 8:50 पे उस एक्सप्रेस में आज हम जाने वाले हैं और हमारा जो ट्रेन का कोच है वो है A1। तो कैसा होगा क्या नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ट्रेन जब हम बुक करते हैं तो वहाँ पे A1, A2, A3 दिखाई देता है, लेकिन जब बुक होने के बाद आपका नंबर आता है H1, H2, H3, H5, किसने में भी आ सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज संडे है और द्वारका से सोमनाथ जाने वाले मैक्सिमम ट्रैवलर जो होते हैं वो इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। मैं रेलवे पे आपको एग्जैक्ट भीड़ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। अभी हम ठहरे हुए हैं द्वारका स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। स्टेप बाय स्टेप देखिए। और हमारा कंपार्टमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सिर्फ 2 लोगों के लिए। ऊपर बेड्स, ऊपर एक बर्थ और नीचे एक बर्थ यहाँ से चढ़ने के लिए है। ओके, चार्जर्स वगैरह आपको सब मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे चार्जर्स के ऑप्शन है। लैपटॉप चार्जिंग कर सकते हो अप टू 110 वैट्स की चादर, और ये मिरर, ये कुछ इस तरीके से पर्दे वर्दे है। ओके, एंड अगर आपको फैमिली के लिए करना है, मतलब 4 लोग हैं आप, ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं ऑन कर देता हूँ, हालांकि ये हमारा नहीं है, फिर भी ऑन करके देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। एंड आपको अगर प्राइवेसी चाहिए तो ये डोर जो है आप कभी भी खींच सकते हो। ओके, चलिए, ये हमारा नहीं है तो इसलिए इसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इसको बंद कर देंगे हम। यहाँ पे एक बेल का बटन है, अगर वो दबाते हो, राइट, ये बटन दबाते हो तो वो आदमी आ जाएगा जो ट्रेन की तरफ से अपॉइंट किया होता है। अगर आपको कोई जरूरत चाहिए तो ये बस बेल का बटन दबा देना। ओके, डन। एक लॉक होता है, ये बस निकाल दो एंड दैट्स इट। ये अपने आप जो है ट्रेन के हिसाब से लग जाएगा। इसे लगा सकते हो, दैट्स इट।
काम खत्म। अब डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये आपको सिर्फ नाइट जर्नी के लिए ही प्रेफरेबल है। डे टाइम में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बोरिंग महसूस होगी, क्योंकि कोई आता नहीं जाता नहीं। ट्रेन में अमूमन वेंडर छोटे मोटे आते हैं कुछ बेचने के लिए, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। सो अभी जस्ट टीसी आके गए थे, उन्होंने टिकट वगैरह चेक किया। हम गलती से जल्दबाजी में पानी की बोतल भूल गए थे, तो उनसे पूछा कि पानी की बोतल मिलेगी या नहीं। वो बोलेगे कि 10:55 बजे जामनगर आएगा, तब कोई ना कोई पानी की बोतल लेके आ जाएगा। ओके, एंड खाना खाने के लिए ट्रेन के जो वेंडर्स होते हैं वो ऑलरेडी पूछ के गए थे कि आपको कुछ खाना वगैरह चाहिए वगैरह। तो हमने उनसे नहीं कहा कि थोड़ी देर पहले हमने खा के निकले थे, तो खाना नहीं चाहिए, बस पानी की बोतल बोल देना। एंड एसी का टेम्परेचर इतना उन्होंने हाई करके रखा था, तो हमने ये बेल बजाई। यहाँ पे एक बेल का ऑप्शन है, ये बेल बजाने के बाद उनका एक आदमी आया और पूछा कि सर मैं हेल्प यू। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब एसी का थोड़ा बटन कम कीजिए, क्योंकि जो नीचे बैठता हुआ है, नीचे का बर्थ पे सोता है, उसे तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन साला जो ऊपर सोता है वो पूरा रात भर में जम जाएगा अगर उसके पास चादर वगैरह नहीं है तो। ओके, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से सीधा डायरेक्ट हवा आ रही है। सो केयरफुल कि अगर आप कूप में ट्रैवल कर रहे हो, अगर इफ इन केस गलती से आपका नंबर ऊपर आता है, तो मेक श्योर आपके पास प्रॉपर चादर वगैरह चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग लोगों को ये कूप मिलता है, एंड नीचे को वाले को एसी चाहिए होता है, ऊपर वाले को नहीं, इसे नहीं चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप चादर वगैरह लाएंगे। ओके, सो अभी जो ट्रेन की स्पीड है, आसपास यहाँ पे एक मीटर है, वहाँ पे दिखता है लगभग ट्रेन की जो स्पीड है अभी 120 के आसपास चल रही है, जिसके हिसाब से हम सवेरे तक आराम से पहुँच जाएंगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेन के टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, मैक्सिमम लोग IRCTC के ऐप पे करते हैं। ऑलराइट, अगर तात्काल में चाहे तो तात्काल के भी बहुत सारे ऐप होते हैं। तो अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि मैं, रुद्राणी, भैया भाभी हमारे साथ है, और चुल मची थी कि कुछ तो एक्स्ट्रा रात को खाने के लिए चाहिए। और अभी बजे है लगभग 9:30 9:45 हुए हैं, एंड IRCTC का ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपको कुछ खाना चाहिए तो आप ट्रेन में मंगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेशन यहाँ से है जामनगर। ओके, सो हमने IRCTC का ऐप ओपन किया, उसमें ऑर्डर फूड इन ट्रेन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके क्लिक किया। सो डोमिनोज का ऑप्शन वहाँ पे हमें आ रहा था। डोमिनोज से गार्लिक ब्रेड एंड पिज्जा मंगाया। वो बोल रहा है कि 10:50 पे आ जाएगा, मतलब अभी 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो आ जाएगा। और हमने की है COD, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि भाई जामनगर के रेलवे स्टेशन पे वो बस 5 मिनट रुकता है। इफ इन केस कोई भी जल्दबाजी हो गई, गलतफहमी हो गई और 5 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रेन निकल गई और वो डिलीवरी वाला नहीं आया, तो फिर बाकी पेमेंट के लिए अपने को मगजमारी, कंप्लेन वगैरह ये सब करना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे ऑप्शन किया COD। अगर वो आता है देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने फूड ऑर्डर किया था ट्रेन में, लेकिन वो डे टाइम में, इतने देर रात में नहीं ऑर्डर किया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इफ इन केस वो आता है तो मानना पड़ेगा IRCTC को और मानना पड़ेगा डोमिनोज को। ओके, देखते हैं क्या होता है। इफ इन केस किसी कंपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी होती है या कोई नीड होती है, तो बस बेल दबा देने का। बाहर ऐसी लाइट आती है पोर्च में। ओके, अब मुझे यहाँ का टेम्परेचर कम करना है, बहुत ठंड हो गया है अंदर। सो मैंने भी वो बेल का बटन दबा दिया। सो इस तरीके से लाइट आ गई है। लेकिन एक इशू है कि बेल दबाने के बाद 10-15 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 1 मिनट भी होने को आ रहा है, लेकिन ये बंदा अभी तक नहीं आ रहा है। तभी इसको जाके पूछना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, भाई सब क्या कर रहे हैं देखते हैं। ओके, क्योंकि लगता है स्टेशन आया है कोई। ऑलराइट, ये स्टेशन आ गया है कोई तो। यहाँ पे तो भाई साहब नहीं है, ये इनका डब्बा है शायद। ये यहाँ पे सोते हैं। ये देखो, ये अलार्म इंडिकेटर यहाँ पे बज रहा है।
कुक बी और सी में, और ये यहाँ से गायब है। लगता है किसी को कोई हेल्प है तो वो फुलफिल करने का है, आएंगे। वो भी आदमी मशीन नहीं है, बटन दबाओ आ गए। लेकिन देखते हैं कितने मिनट में आता है। 2-3 मिनट तो हो गए। भाई देखो थोड़ा सा एक इशू हो गया है। भैया जा रहा है पानी वाले के साथ, तो इशू ये हुआ है, मैं भी आपको बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो इशू ये हुआ है कि बहुत बार क्या होता है कि देखिए ये इस जगह पे इसके बाद इंजन है सीधा। ओके, अमूमन क्या होता है कि इंजन के बाद जनरल के कोच होते हैं एंड उसके बाद S1 S2 S3 और एसी के कोच चालू होते हैं। तो इस ट्रेन में क्या हुआ है कि इंजन के बाद सीधा ये एसी वाला कोच है। ओके, तो एसी वाले कोच में क्या होता है कि बहुत बार लोग फटाफट सो जाते हैं। तो अब पानी की बोतल खत्म हो गई थी और जो वेंडर आया था उसके पास एक ही बोतल थी और हम 4 लोग हैं तो मिनिमम 2 बोतल तो चाहिए। अब वो बोल रहा है कि सर हम यहाँ पे पानी बेचने नहीं आएंगे क्योंकि मैक्सिमम लोग सो गए हैं, तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा 8 डब्बे दूर, मतलब ऐसे 8 डब्बे पार करके, 2 एसी के, 2 S1 S2 S3 के, और उसके बाद जनरल डब्बे पार करके आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि जनरल डब्बे में क्या होता है, बहुत सारे लोग जगह होते हैं तो चिप्स वगैरह परचेस कर लेते हैं। ओके, एसी डब्बे में तो इस वक्त सब सो गए, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पानी के लिए वापस जाना पड़ेगा 8 डब्बे और वापस वहां से पानी लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे इस पे उनकी कोई गलती नहीं है, ये पूरी हमारी गलती है। पानी लेके हमको बटना चाहिए था बट जल्दबाजी में हम पानी लेना भूल गए थे, क्योंकि एक बोतल थी वो भी खत्म हो गई थी। एंड सेकेंड थिंग कि मैं पिछले 10 से 15 मिनट हो गए वेट कर रहा हूँ कि कोई आदमी आए, टेम्परेचर जो एसी का है वो बढ़ा दे, क्योंकि उन्होंने शायद रखा है टेम्परेचर 14-15, मैं आई डोंट नो कितना रखा है। बहुत ठंड हो गई है मेरे कोच की, जो मेरा डब्बा है बी और भैया का डब्बा है डी, तो उनके कोच में तो टेम्परेचर अच्छा खासा नॉर्मल है। मेरे इसमें बहुत ठंडा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा दे, एटलीस्ट एक 24 या 25 तक कर दे ताकि आराम से सो सके। लेकिन अभी तक उनका कोई आदमी आया नहीं है। ओके, मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए आधे घंटे बाद ये भाई साहब आ गए पूछने क्या हुआ था, और इनको बता दिया अब ये कर रहे टेम्परेचर को ज़्यादा, अभी कर रहे टेम्परेचर ज़्यादा। तो अभी ट्रेन तो जामनगर स्टेशन पे आ गई है, आप देख सकते हो, बट अभी तक मुझे डिलीवरी बॉय का कोई फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया। देखते हैं 10 मिनट 5 मिनट, भाई कितनी देर रहती है गाड़ी? बस 5 मिनट गाड़ी रुकेगी। आई डोंट नो डिलीवरी वाला आएगा या नहीं, लेट्स सी, फिंगर क्रॉस। भैया आ गया। आ जाओ वेट, आ जाओ भैया, स्कैन है ऑप्शन अवेलेबल? 370 चेक करो। चीज़ी डिप भी है भैया। हाँ चीज़ी डिप है? हाँ इसमें तो नहीं है। है। आपका पैसा रिफंड करवा देता हूँ। अरे नहीं, आपके पास चीज़ी डिप? ठीक है, चीज़ी डिप नहीं है अभी नहीं है, इसमें नहीं डालना भूल गए होगा। ठीक है करवा दीजिए। 30 रुपए से इसका ना डोमिनोज वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अभी रात के 1 बजे है और हम पहुँचे हैं भाई साहब राजकोट। बारिश का वक्त है, गुजरात में चारों तरफ बारिश ही बारिश है, जामनगर में भी बारिश और राजकोट में भी बारिश। जलवा फैशन का है।
के 2 बज चुके हैं एंड ट्रेन जो अभी करंट सिचुएशन में राजकोट जंक्शन पे रुकी हुई है। ओके एंड अगर आपको आप मैक्सिमम लोग जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो गूगल मैप्स तो आप ऑब्वियसली सर्च करोगे। जब आप मैप पे सर्च करते हो सोमनाथ टू द्वारका तो लगभग आपको 233 किलोमीटर बताता है, जो कि अमूमन 3 से 4 घंटे की बाय रोड राइड होती है। ओके बट जब आप मैप में जाते हो लेकिन जब आप मैप में देखोगे तो ये जो ट्रेन है सीधा कोस्टल एरिया थ्रू द्वारका से सोमनाथ नहीं आती है। सबसे पहले 8 बजे ओखा से निकलने के बाद 8:50 की ट्रेन द्वारका आती है। उसके बाद द्वारका से जामनगर, जामनगर से राजकोट एंड देन राजकोट से बाद में ये ट्रेन जाती है सोमनाथ। अगर आपको कम से कम टाइम में द्वारका से सोमनाथ जाना है तो बाय रोड आप 4 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको कम पैसों में जाना है तो आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अमूमन ट्रेन में जो जनरल डब्बे होते हैं उसका टिकट बहुत कम होता है, 100-150 रुपये होता है। आराम से सवेरे तक आप पहुंच जाओगे। अब ये जो ट्रेन है टिकट पे हमें वहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो ट्रेन है सुबह 5:15 बजे वेरावल पहुंचती है, लेकिन टीसी ने बताया कि 5:15 तो बहुत देर है, ये ट्रेन 4 बजे ही पहुंच जाएगी। मतलब इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह है कि बाय रोड अगर आप सोमनाथ से द्वारका जाओगे 233 किलोमीटर है, लेकिन इस ट्रेन से जाओगे तो लगभग आपको वो गिरेगा। मैं मैप शो करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये कुछ इस तरीके से जाती है। पॉइंट नंबर बी जो है वो है द्वारका का एंड द्वारका से जामनगर, जामनगर से राजकोट, जूनागढ़ एंड देन ये जाती है सोमनाथ तरफ। हम सब भैया भाभी मैं और रुद्रानी सब बात कर रहे थे तो हमारे पास सोने के लिए सिर्फ 3 घंटा टाइम है, क्योंकि जब सिबलिंग साथ में होते हैं सब तो बातें जब बनती है तो एक माहौल अलग ही होता है, राइट। सो अभी 3-4 घंटे तक हमने सबने बातें की तो अभी सो जाएंगे सवेरे कंप्लीट। हमें 3-3:30 बजे उठना पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे की नींद होती है। लेट्स सी कि कितने बजे ट्रेन पहुंचती है, देखेंगे। ओके और सुबह 5-5:15 बजे 5:15 और अभी हम पहुंच गए वेरावल, और वेरावल में हमारा स्वागत कर रही है बारिश। लेट्स से आगे क्या होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो भीगना ही है। सो वेरावल स्टेशन तो पहुंच गए हैं, लेकिन इधर एक सपा हुआ है कि यहाँ जिस स्टेशन में हम रुके हुए हैं और जहाँ पे हमारा डब्बा है वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई छत नहीं है। इंडियन रेलवे व्हाट आर यू डूइंग गाइस? एंड बारिश, अभी बारिश में ऑप्शन 2 है। एक तो दिखते हुए जाओ वरना पुली का सहारा लो, और ये बाबा को भगवान ने भेज दिया है, वे पता नहीं कहाँ से आ गए। और अब ये पूरा सामान एक बंडी पे लेके प्लास्टिक पे चले जाए। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज में ये है कि वेरावल में कमर जितना पानी मार्केट में भरा हुआ है। तारीख है 26 अक्टूबर 2025, 26-27 अक्टूबर 2025। आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि आगे की जर्नी अभी भी बहुत टफ है, क्योंकि आगे यहाँ से जाना है गंगेश्वर महादेव व्यू में एंड उसके बाद जाना है वापस अहमदाबाद। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अभी ये जो रेडे के ऊपर का सामान है ऐसे सीधा यहाँ से नहीं ले जा सकता प्लेटफॉर्म के ऊपर से। सो भैया भाभी रुद्रानी प्लेटफॉर्म के ऊपर से चले गए और मैं इस बाबा के साथ पटरी की साइड से चल रहा हूँ। सुबह के 5:30 बजे वेरावल गुजरात अहमदाबाद, वेरावल गुजरात। बारिश की वजह से सब कुछ जाम है। ओके, और पता चला कि 3 दिन से बारिश चालू है। पता नहीं वेरावल में रूम मिलेगी या फिर अहमदाबाद या फिर वापस यहाँ से सौराष्ट्र जाना पड़ेगा। सो अभी यहाँ पर एक छोटा सा टास्क है, ये जो रेडे के ऊपर का सामान है तो यहाँ से उस साइड लेके जाना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उधर से प्लेटफॉर्म नंबर So finally, after the lots of struggle,
सामान स्टेशनवर आलेला आहे. आता इथून बाहेर जायचं आहे. और आखिरकार हम सुबह वेरावल स्टेशन पहुंच गए. रात भर ट्रेन में सफ़र किया, बहुत सारे बातें हुई, सिबलिंग्स के साथ पिज़्ज़ा खाया, एसी के ठंडी हवा का मज़ा लिया. पानी के लिए थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन सुबह जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरे बारिश ने हमारा स्वागत किया. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए ठेले का सहारा लिया, सामान रखा और भीगते हुए प्लेटफॉर्म बदला. वेरावल स्टेशन से सोमनाथ की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है और यह सफ़र सुबह 5 बजे ऑटो से हमें तय करना पड़ेगा. बारिश में ही हमने एक ऑटो बुक किया और निकल पड़े वेरावल से सौराष्ट्र की ओर. जल्द से जल्द वहाँ जाके हम एक होटल करेंगे और अगले व्लॉग में देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र और साथ ही साथ गंगेश्वर महादेव. मिलते हैं अगले व्लॉग में.